हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई इफ़ यू आर प्लानिंग टू एनरोल योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, सो गाइज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। वाई? बिकॉज एडुटैप हैज़ कम अप विद बिग दिवाली सेल, जो कि अब एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम 22 टू 24 अक्टूबर 2025 गाइज। अब यहाँ पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान दिवाली 81 कोड यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑन योर all JIB courses guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course regarding your JIB examination. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अ बैंक ऑब्जर्व्स दैट इट्स कंजर्वेटिव कस्टमर सेगमेंट इज इंक्रीजिंगली यूजिंग इट्स मोबाइल ऐप for basic transactions, but the satisfaction score of this segment are declining. According to the concept of best fit, what is the most plausible explanation of the best fit approach guys? ठीक है, तो your options are the bank's mobile app is not generating enough profit. Option B is conservative customers by definition prefer remote channel, so the app should be improved. Option C is the best fit is not being achieved as conservative customer likely prefer non-remote, for example branch interactions, non-remote interactions, and their forced migration is causing the dissatisfaction. Option D क्या बोल रहा है? The bank has not fully adopted a multi-channel distribution model guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is best fit जो अप्रोच है वो यहाँ पे ऑप्ट जो है वो बेस्ट फिट जो अप्रोच है वो अचीव नहीं की जा रही है यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो कंजर्वेटिव कस्टमर मतलब जो ऐसे इंडिविजुअल्स हु डू नॉट वांट टू यूज द रिमोट चैनल्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइज। सो जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं दोज लाइक प्रेफर नॉन रिमोट चैनल दैट इज डायरेक्ट चैनल, जैसे ब्रांच में उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाती है, एंड देयर फोर्स्ड माइग्रेशन इज कॉजिंग द डिससेटिस्फेक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है कि भाई एक बैंक कंजर्वेटिव कस्टमर सेगमेंट को बैंक ने ऑब्जर्व किया कि जो ये कस्टमर हमारे हैं कंजर्वेटिव सेगमेंट के, ये मोबाइल ऐप की यूसेज इनमें बढ़ तो रही है बट डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो भी बढ़ रहा है। सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑफ दिस सेगमेंट इज डिक्लाइनिंग गाइज। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस्ट फिट अप्रोच का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई कंजर्वेटिव कस्टमर है तो उसको हम लोग जो है वो उस अकॉर्डिंग जो है चैनल प्रोवाइड करें। जैसे वो डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उनको हम लोग जो है ब्रांचेस के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। जबकि जो हमारा सेकंड अप्रोच रहता है ये तो हो गया हमारा कंजर्वेटिव कस्टमर्स। इसके अलावा जो रिमोट हमारे जो यंग एंड टेक सेवी कस्टमर्स हैं दोज यूज टू प्रेफर द रिमोट चैनल्स गाइस। तो यहाँ पे बेस्ट फिट अप्रोच जो है वो क्यों सही से अप्लाई नहीं हो पा रही? बिकॉज यहाँ पे जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं उनको फोर्सली जो है माइग्रेट किया जा रहा है टुवर्ड्स द रिमोट चैनल गाइस विच इज अ मोबाइल ऐप हेयर। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर। नेक्स्ट इज total automation and core banking solution have completely changed the concept of service delivery in the context of branch layout. What is the most significant implication of this change? अब देखिए यहाँ पे टोटल ऑटोमेशन और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि भाई इनकी वजह से जो हमारा सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो गया है। अब ब्रांच के लेआउट किस तरह से जो है एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे प्ले कर रहे हैं इस कंसेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी के अंदर चेंज आने को लेकर के। योर ऑप्शंस आर the primary goal of the layout has shifted from customer convenience to achieving 100% automation. The definition of service facilities are now likely include digital kiosk, service self-service terminals, and areas for assisted digital service, not just the ट्रेडिशनल टेली काउंटर्स गाइज। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय मोटिवेशन इज नो लॉन्गर अ रेलेवेंट आउटकम ऑफ द गुड branch layout. Option D is branch layout has become obsolete as all services can now be delivered remotely. तो यहाँ पे किस तरह से जो है वो हमारा जो ब्रांच का लेआउट है उसकी सिग्निफिकेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। जो कंसेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी चेंज हुआ है इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और ये कंसेप्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी चेंज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ digitization, that is automation and core banking solution guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B. अब देखिए सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट जो हम लोगों को चेंज होता है वो कैसे देखने के लिए मिल रहा है? बिकॉज आज की डेट में आप लोगों को बैंक्स के अंदर डिजिटल कियोस्क, जैसे आप लोग अगर बैंक के अंदर जाएंगे तो पासबुक प्रिंट करवाने के लिए जो है वो पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं, सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स आर देयर, और डिजिटल सर्विस के थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज जो है डेजिग्नेट कर दिए गए हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज गाइज।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को टेली काउंटर्स ही देखने के लिए, टेलर का जो काउंटर है वही देखने के लिए मिलेगा। टेलर जो जहाँ पे आप लोग कैश विड्रॉ करवाते हैं या फिर जहाँ से आप लोग जो कैश डिपॉजिट करते हैं उनको टेली काउंटर्स बोला जा रहा है यहाँ पे। तो भाई इस तरह से जो है वो सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने के लिए मिला है। और क्यों ये हो रहा है? बिकॉज हम लोगों को जो ऑटोमेशन और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जैसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, और एक ब्रांच का जो लेआउट है वो भी चेंज हो गया। अब सिंपली ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर आप जाएंगे तो आप लोगों को सिर्फ टेलर का जो काउंटर है वही देखने के लिए मिलेगा, एक लंबी लंबी क्यूज देखने के लिए मिलेंगी। अब प्रॉपरली डिजिटल कियोस्क मशीन, सेल्फ टर्मिनल और एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहां से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी फॉर अवेलिंग द डिजिटल सर्विसेज गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन here. Next is a rural bank aims to deepen its penetration in a cluster of villages. It partners with the local postmaster who is well respected and knows the community intimately to identify the potential customer and educate them about the loan products. However, all financial transaction must be processed at the nearby branch. So based on the RBI guidelines, जो ये पोस्ट मास्टर है, he is acting as a banking correspondent as they are a local agent to known to the community, business facilitator because they are referring clients but not conducting the transactions. Option C is banking correspondents because they are the agent of bank promoting financial inclusion. Option D is business facilitator as the mandatory certification is only for the business correspondent and the postmaster may not be the certified one. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पोस्ट मास्टर है, ही इज एक्टिंग एज अ बैंकिंग फैसिलिटेटर बिकॉज ही कैन नॉट परफॉर्म द ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, दे आर रेफरिंग क्लाइंट बट नॉट कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर। अब देखिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं दोनों में एक ही डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं दोज कैन अंडरटेक द ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं दोज कैन नॉट अंडरटेक द ट्रांजेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक गाइस, इसीलिए option B will be the right one here. Next is the primary strategic rationale behind the RBI's promotion of banking correspondent and business facilitator is to reduce the operational workload on the traditional bank branch by outsourcing the core transactions. Option B is expand the reach of banking services in a cost effective manner to achieve broader policy goals, create new employment opportunities for local NGOs and post office staff, shift the entire burden of customer verification and asset quality onto third party agent. So क्यों जो है वो प्रमोट किया गया था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को गाइस? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि भाई बैंक्स जो है वो अपनी रीच को बढ़ा पाएं, बैंकिंग सर्विसेज की रीच को बढ़ा पाएं और एक कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर जो है उस रीच को बढ़ा पाएं। बिकॉज अगर देखिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को डिप्लॉय ना किया जाए तो बैंक्स को एक ब्रांच सेटअप करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो है ब्रांच को सेटअप करने में जो कॉस्ट इनकर बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो बैंक के ब्रॉडर पॉलिसी गोल्स हैं उनके अंदर अगर हम लोग कस्टमर रीच को बढ़ाने की बात करें या फिर बैंकिंग सर्विसेज की रीच बढ़ाने की बात करें तो उनको बढ़ाने में जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। सो दिस वॉज द मेजर रीजन जिस वजह से आरबीआई ने इनको प्रमोट किया था भाई इन द ईयर ऑफ 2006 इनको जो था वो प्रमोट किया गया था गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज नाउ देयर इज अ केस स्टडी फॉर यू गाइस। अ कस्टमर फ्रॉम पुणे who holds an account with bank X performs the following transaction in a month. Transaction 1 is cash withdrawal at the bank X ATM in Pune. Transaction 2 is balance inquiry at the bank Y ATM in Mumbai. Transaction 3 is cash withdrawal at the bank Z ATM in Chennai. Transaction 4 क्या है? फंड ट्रांसफर एट द बैंक वाई एटीएम इन पुणे गाइस। सो एक कस्टमर के द्वारा जो है वो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द ट्रांजेक्शन इज द कस्टमर मोस्ट लाइकली टू बी चार्ज्ड इमीडिएटली अज्यूमिंग दे आर द फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शंस ऑफ द मंथ। सो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो कस्टमर को चार्ज किया जाएगा भी? Option A is transaction 1 only, transaction 2 and transaction 3. Option C is transaction 4 only. The customer will not be charged for any of these transactions. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is a transaction 4 only. अब why ये हमारा जो transaction 4 के लिए जो है वो चार्ज किया जाएगा कस्टमर को, बिकॉज देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कस्टमर जो बैंक एक्स में अपना अकाउंट होल्ड कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर एक बैंक के द्वारा जो मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन शुड बी ऑफर टू द इंडिविजुअल, ठीक है।
तो 3 ट्रांजेक्शन्स तो उसको, क्योंकि ये हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, ठीक है, दीज आर दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सो ये जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है इसके लिए जो है वो चार्ज किया जाएगा, बट दिस इज ओनली एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है, एज पर दी आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बताई हैं, तो मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन्स तो फ्री देनी पड़ेंगी, फोर्थ के लिए चार्ज करेंगे, बट इट इज़ अप टू द बैंक डिस्क्रिप्शन कि भाई कितनी फ्री ट्रांजेक्शन जो है ऑफर करनी है, मिनिमम 3 तो ऑफर करनी ही पड़ेंगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के केस में, ठीक है। So that is why option C will be the right one here. Next is the primary legislative framework that enables non-bank entities to own and operate ATMs in India is a Banking Regulation Act 1949, Companies Act 2013, Payment and Settlement System Act 2007, Reserve Bank of India Act 1934, guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब यहाँ पे जो है वो वाइट लेबल एटीएम्स की बात की जा रही है गाइस। वाइट लेबल एटीएम्स जो हैं दीज आर बीइंग सेट अप ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज, ठीक है। वाइट लेबल एटीएम्स जनरली जो है वो हम लोगों को मेट्रो, जो हमारे मेट्रो एरियाज़ होते हैं या फिर हमारे जो एयरपोर्ट एरियाज़ हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं होगी। इन एटीएम्स को जो सेटअप किया जाएगा बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज़, ठीक है। एंड इन नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? WLAO, दैट इज़ वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। गाइज आप लोगों ने बहुत से एटीएम्स देखे होंगे शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी, जहाँ पे एटीएम के ऊपर किसी भी बैंक का जो है वो ब्रांडिंग नहीं की जाती है, तो वही हमारे क्या होते हैं? वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इंडी कैश कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइट लेबल एटीएम गाइज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पीओएस? पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। द कैश विड्रॉल लिमिट इज ₹500 ओनली। पॉइंट ऑफ सेल इज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट एट द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट। बैंक हैव एग्रीड टू कैप चार्जेस for the cash withdrawal using POS. POS can process both debit and credit card transaction. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is cash withdrawal limit जो 500 रुपये रखी गई है। अब देखिए गाइज टीयर 1 और जो हमारी टीयर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे ये लिमिट जो है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है, और टीयर 2A, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज़ के अंदर हमारी ये जो कैश विड्रॉल लिमिट है थ्रू दीज पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन दैट इज बीइंग केप्ट एट ₹2000 गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी नॉट ट्रू पूछा गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? योर स्टेटमेंट्स आर नेशनल फाइनेंशियल स्विच अलाउज अ बैंक टू नेटवर्क इट्स ATMs so that the customer can withdraw cash from the ATMs of their bank only. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? कैश ट्री एंड इन्फिनेट आर द नेटवर्किंग अरेंजमेंट अंडर नेशनल फाइनेंशियल स्विच। योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. अब देखिएगा पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई NFS दैट इज जिसको हम लोग यहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोल रहे हैं, अलाउज अ बैंक टू नेटवर्क इज ATM, ये तो बिल्कुल सही है अभी। सो दैट द कस्टमर कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATMs ऑफ देयर बैंक ओनली, नहीं भी किसी भी बैंक के ATM के थ्रू वो जो भी हमारे बैंक्स जो कि NFS नेटवर्क का पार्ट है उनके ATMs के थ्रू कस्टमर्स अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है दे कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATM ऑफ देयर बैंक ओनली, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है गाइस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट वन बिकॉज कैश ट्री और इन्फिनेट क्या है? दीज आर द नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स अंडर NFS दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चैनल एक्सपीरियंस इन रिटेल बैंकिंग। स्टेटमेंट 1 is young and tech savvy customers prefer direct channels. Statement 2 is conservative customer prefer remote channels. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? यंग एंड टेक सेवी कस्टमर्स प्रेफर डायरेक्ट चैनल, नहीं भी यंग और जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं दोज प्रेफर द रिमोट चैनल्स गाइस, ठीक है। और जो हमारे कंजर्वेटिव कस्टमर जैसे ओल्ड एज कस्टमर्स हो गए दोज प्रेफर द डायरेक्ट चैनल। वाई? बिकॉज उनको जो है वो इतना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, वो दोज आर नॉट टेक फ्रेंडली यूजर्स, ठीक है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट चैनल जैसे ब्रांचेस के थ्रू कस्टमर्स जो है वो ये जो हमारे कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं ये डायरेक्टली ब्रांचेस के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अपोजिट यहाँ पे लिख दी गई हैं, इसीलिए नीदर 1 nor 2 विल बी द राइट आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज
consider the following statements regarding UPI 123 Pay. Your statements are: it was launched by the governor of RBI, underscoring its strategic importance in the national payment landscape. Statement 2 is: it is specifically designed to cater to smartphone users who face internet connectivity issues. The missed call based approach is one of the defined technological alternatives for executing the payment through UPI 123 Pay, guys. So which of the statement given above is or are correct, guys? So your options are 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई आरबीआई के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया था, तो नहीं भी, यूपीआई 123 पे वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, ठीक है. सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. सेकंड इज, ये स्पेसिफिकली उन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बनाई गई थी जो कि बिना इंटरनेट के यूज के भी ट्रांजेक्शन्स कर पाए, हु फेसेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव है, वन ऑफ द अप्रोच है जिसके थ्रू यूपीआई 123 के पे के अंदर जो है पेमेंट्स की जा सकती हैं, गाइस. तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, गाइस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है. जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहां पे आप लोगों को जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, गाइस, ठीक है. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, गाइस, जहाँ पे अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ बैंकर्स कैप्सूल कोर्स फॉर यू, गाइस, जहाँ पे आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर अप करवाया जा रहा है. तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन. यहाँ पे आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो वो यहाँ पे बैंकर कैप्सूल कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा. यहीं पे जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो INDIFS के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी यहीं पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है. तो ये तो हो गई कोर्सेज के रिगार्डिंग बात. अब अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू वांट टू इवेलुएट योर सेल्फ, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज, गाइस, ठीक है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, गाइस, कि भाई ये जो सभी कोर्सेज हैं इनके अंदर अगर आप लोग जो है वो एनरोल करते हैं खुद को फ्रॉम 22 टू 24 अक्टूबर, तो आप लोगों को दिवाली 81 कोड यूज़ करना है एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 81%, गाइस. सो गाइस दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करने के बारे में सोच रहे हैं अभी. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.